रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? काम करते करते बहुत देर हो गई और अभी रात के 9 बज रहे हैं। बहुत ठंड पड़ रही है, कल सुबह धो दूं? नहीं नहीं, अभी धो चुपचाप। आपको समझता नहीं है क्या? मुझे कल पहनना है वो। अच्छा ठीक है। सिमरनिया, अब क्या हुआ अम्मा? एक बात बता, तेरी भाभी किसी के घर की बेटी नहीं है का? वो सब मुझे नहीं पता अम्मा, वो इस घर की बहू है, ये मुझे पता है। तुझे तो ठंडी लग रही है, तूने तो ये स्वेटर वेटर बांध रखे हैं और उस औरत को ठंडी नहीं लग रही है। वो लड़की जाके 9 बजे रात को तेरा कपड़ा धो रही है, शर्म आती है तुझे? अम्मा ये उसका ससुराल है, इस घर में काम ही करने के लिए आई है वो। बहुत सही सीख रही हो। जब तुम भी किसी के घर की बहू बन के जाओगी ना, तो तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब समझ आएगा तुमको। अरे अम्मा, और आज के बाद अपना काम तुम खुद करोगी। कुछ नहीं करूँगी मैं। जा इधर से अब। कहाँ मर गई? खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? मम्मी जी मेरा हाथ जल गया है, आज मुझसे खाना नहीं बनेगा। ये नौटंकी मत कर, जा जाके खाना बना, मुझे दवाई लेनी है। ठीक है मम्मी जी। बहू मैंने नहा लिया है, जा जाके मेरे कपड़े धो। मम्मी जी इसमें पानी और साबुन लगेगा तो इसमें पर्स पड़ जाएगा। ये ड्रामे बंद कर, जा जाके कपड़े धो। मम्मी। अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ मम्मी। और बता कैसी है तू? अरे मम्मी क्या बताऊँ, मुझे मेरी सास ने तो तंग करके रखा है। तेरी सास को भी तो समझना चाहिए, तू भी तो किसी की बेटी है। मम्मी जी काश आपने भी मुझे किसी की बेटी समझा होता। बेटी तो छोड़ो, आपने तो मुझे बहू भी नहीं समझा। दीदी एक बात बोलूं, मम्मी जी को जितनी आपकी चिंता है ना, अगर उसमें से इतनी सी भी मेरी होती ना, तो आज मेरे हाथ में ये पर्स नहीं पड़ा होता। मम्मी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जैसा व्यवहार आप भाभी के साथ करते हो ना, वैसा ही व्यवहार मेरी सास मेरे साथ करती है। बहू मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपके माफी मांगने से मेरा हाथ थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है। देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उससे कोई... देवरानी जी, देवरानी जी आपने एसी क्यों बंद कर दिया? अरे दीदी आपको क्या बताऊँ, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है और वैसे भी दूसरों के लिए एसी थोड़ा ना लगवा के रखा है। अच्छा आप ये सब छोड़ो ना, आप क्या बोलने आई थी? वो मैं ये पूछने आई थी कि आपने रेड वाली साड़ी कहाँ से ली थी? बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा वो ब्रांडेड साड़ी? अरे दीदी वो बहुत महंगा है, आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप वो खरीद सको। अरे दुखी मत हो, संडे मार्केट में उसका सेम कॉपी मिल जाएगा आपको। ठीक है देवरानी जी, मैं संडे मार्केट से ही ले लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पक्का एसी की वजह से रूम में आई होगी। अच्छा देवरानी जी, वो परेशान मत हो, मैं पंखा करती हूँ, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। दीदी गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, पता नहीं एसी कब आएगा। देवरानी जी फिक्र क्यों कर रही हो? देखना देवर जी इतना कमाएंगे कि बहुत जल्दी एसी आ जाएगा। हाँ दीदी, सबसे पहला तो मैं अपने कमरे में लगवाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लगवा लेना। फिर आप मेरे रूम में ही आके बैठना। चैनल सब्सक्राइब करें। संध्या, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? भाभी, जब पति ही अच्छा ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि ससुराल में बाकी सब कैसे हैं? जब ससुराल में साथ देने वाला अपना हमसफर ही साथ ना दे तो बाकियों से क्या उम्मीद करना भाभी? बाकी तो सब पराये ही होते हैं। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी
ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुंह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। सोचा था शादी के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली अक्षरा जैसी संस्कारी और प्यारी बहू बनूंगी, लेकिन आज ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर कमोलिका बन गई। चलो चाय बन गई है, चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? चाय पीने से मैं काली हो जाऊंगी। सारा दिन मेरा खून पीती रहती हो, लाल तो हुई नहीं तुम। आ जाओ जल्दी। प्रणाम मम्मी। हाँ बेटा खुश रहो। अब कब आ रही हो छुट्टियों में बच्चों हाँ को मम्मी लेकर? आऊंगी। भाई अब साल भर हो गया, इंतजार हो रहा है अब तो बच्चों का। नहीं मम्मी मैं पूछ रही थी भाभी यहीं पे है ना, अपने मायके तो नहीं जा रही है ना? बेटा भाभी से तुम्हारा क्या लेना देना? नहीं फिर मैं आऊँ, भाभी हाँ, चली जाए। रहेंगी 2-4 दिन तुम्हारे साथ रहेंगी फिर चली जाएंगी मायके। लेकिन फिर मम्मी हमारा रहना ही नहीं होगा ना साथ में। मम्मी पापा के पास जाने का, उसके भी मम्मी पापा याद कर रहे होंगे उसे। हाँ ठीक है, लेकिन अब उनका फर्ज हाँ, यहाँ ज्यादा और बनता वैसे है। अब मैं भाभी नहीं थी तब भी तो ये मायका ही था ना तुम्हारा। ठीक है मम्मी, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि अपनी ननद की सेवा करें। जब आए साल में एक ही बार तो आती अच्छा हूँ मैं। चलो ठीक है। दो फोन दो, तुम समधन जी को हाँ, फोन दो। देती हूँ मम्मी जी आपके लिए फोन। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया। भाई मैं पूछ रही थी आपकी आरती कब आ रही है? जी बस आने वाली है थोड़े दिनों में। अच्छा तो फिर आरती की छुट्टियां होने के बाद ही आप हमारी बिटिया को भेजिएगा। जी क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं जी मजाक नहीं कर रही,